भारत की प्रमुखतः तीन मुख्य समस्याएं। पहला बेरोजगारी, दूसरा करप्शन और तीसरा महिला उत्पीड़न। तीनों समस्याओं का एक ही समाधान, शिक्षा। शिक्षा कैसी? आधुनिक शिक्षा या प्राचीन शिक्षा? आधुनिक शिक्षा की बात करें तो बहुत ही घटिया किस्म की बोल सकते हैं, मगर जो प्राचीन गुरुकुल पद्धति की जो शिक्षा है वो बहुत ही उत्कृष्ट है। कैसे? आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आधुनिक शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकॉले द्वारा दी गई है, जो कि भारतीय शिक्षा पद्धति, जो प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरुकुल पद्धति है, उसको निस्तनाबूद करने के लिए दी गई है, जिससे कि भारतीय विद्यार्थी रट्टू तोते बन जाए। क्या बन जाए? रट्टू तोते। उनमें रिसर्च करने की भावना खत्म हो जाए। तो भारतीय शिक्षा मंडल का ध्येय वाक्य क्या है? सबसे पहला कि अनुसंधान। देखिए, आवश्यक अनुसंधान करें। अनुसंधान वो हो जो भारतीय मूल्यों पर आधारित हो और जो भारत को उसकी संस्कृति सी की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनसे पोषित करने वाला हो, केंद्रित भारत हो उसमें। तो ये भारत का, ये अपना भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय वाक्य है हमारा। भारतीय शिक्षण मंडल के जो सप्त सूत्र हैं वो आपके समक्ष हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत गौर फरमा लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके घर में जितने बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम ये सजेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप जितना शेयर करें, जितना लाइक करें, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है दोस्तों। आइए जानते हैं कैसे। तो सप्तसूत्र क्या है भारतीय शिक्षण मंडल के? पहला है, भारतीय इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 18वीं शताब्दी का से जो पहले का भारत है, वो इतिहासकार कहता है वो भारत का सुनहरा दौर था। क्यों सुनहरा दौर था? क्योंकि उस वक्त जो भारत की जो जीडीपी थी, सकल घरेलू उत्पाद, वो पूरे विश्व भर में 33.33% था। चाहे आप किसी भी सेक्टर को आप ले लीजिए, एजुकेशन सेक्टर है, विज्ञान का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग, विज्ञान, एजुकेशन, तो उसमें भारत बिल्कुल उत्कृष्ट था। अब चूंकि यहाँ पे शिक्षण मंडल की बात हो रही है तो अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो अगर 18वीं शताब्दी से पहले के जो प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, उसमें एक अनुसंधान हुआ करता था कि स्टूडेंट्स को वो चीज़ सिखाया जाए जो उनके इंटरेस्ट के लिए हो, है ना। तो उसमें क्या था कि हर गांव-गांव तक एजुकेशन थी और ये खुद अंग्रेजों ने अपने डायरी में लिखा है कि कम से कम 300 गांवों में एक गुरुकुल होता था। मतलब अगर रेशो देखा जाए तो हर 3000 बच्चों पे 100 शिक्षक काम करते थे। ये गुरुकुल पद्धति थी हमारी। दूसरा क्या? समान शिक्षा थी। समान शिक्षा का मतलब क्या है कि ना कोई गरीब का बच्चा ना कोई अमीर का बच्चा, सब समान है। जैसे कृष्ण और सुदामा की शिक्षा, ठीक है। अगर कोई करोड़पति घराने का बेटा है या फिर कोई दरिद्र बेटा है, वो सब समान है। तो उनको उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती थी और 14 ईयर्स की शिक्षा गुरुकुल में मिलती थी। थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, भारतीय मूल्यों पर आधारित थी, मगर जब वो बच्चा समाज में जाएगा पढ़ लिख करके तो वो माइंड से ट्रेंड होगा, अच्छे से उसको पता होगा सही गलत क्या है, और भारतीय मूल्यों पर उसके स्किल्स अच्छे होंगे और वो बेरोजगार नहीं घूमेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हमारा कि हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें, अब आप जैसे अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें या जब चाणक्य हुआ करते थे, आचार्य चाणक्य, नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे, उनकी बात करें अगर हम, तो उस वक्त ना तो इंग्लिश थी ना कोई टेक्नोलॉजी थी। उस वक्त क्या था? केवल इंसान के हित के लिए काम किया जाता था। तो संस्कृति का प्रचार प्रसार होता था उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो आज समस्त भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में और भी जितने भी हमारे अलग अलग राज्यों से लोग लगे हुए हैं, आप लोगों से क्या अनुरोध है यहाँ पे कि आइए हमारे साथ जुड़िए यहाँ पे और हम आपको कार्य बताएंगे कि आप भारतीय गुरुकुल पद्धति को कैसे वापस हम
प्रचार प्रसार करें, जिससे कि एक नया भारत गढ़े यहाँ पे। शब्द तो बहुत भारी हैं मगर बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हर पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हर बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर बच्चा किस में जा रहा है? पबजी के अंदर। जितने भी यंग जनरेशन है अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रही है, उनका दिमाग डब्बा हो चुका है, मोबाइल में वो खो चुके हैं और पबजी में वो पूरे एंगेज हो चुके हैं। तो उनको उन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए, उनको एक सही शिक्षा देने के लिए, मोबाइल एडिक्शन से हटाने के लिए, आइए साथ लगते हैं, जुड़ते हैं। इस वीडियो को जितना हो शेयर करें और प्लीज़ हमसे कॉन्टेक्ट करें। एक तो स्क्रॉल बार में हमारे नंबर चल रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा एड्रेस गिवन है, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।